ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिल जाएगा या फिर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लाइफ में पूरे मजे करो, ये है। ओके, तुम्हें अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, राइट, जल्दी जल्दी पहुंचो। राइट, ये नहीं कि भगवान पे भरोसा रखो, ये करो वो करो तो आराम से पहुंच जाओगे। जल्दी करो। राइट, शॉर्टकट्स हैं। राइट, हर एक चीज पाने के तरीके हैं। राइट, हर एक जंग जीतने के तरीके हैं। तो वीनस ये पर्सनालिटी कैरी करता है कि दैत्य गुरु। राइट, आप जो चाहो जब चाहो एक स्पेसिफिक तरीके से पा सकती हो। वीनस आपको एक शॉर्टकट देता है लाइफ में। ठीक है। तो वीनस जहां पे भी होगा आपके चार्ट में, आपको कर्मा को काटने के लिए एक शॉर्टकट मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए वीनस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप कर्मा को काटने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। अभी बात करते हैं वीनस 12 घरों में कैसे काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं वीनस लग्न में कैसे काम करेगा। आपको एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी बॉडी, अच्छी बॉडी की वेसल जो है वो दी गई है। अच्छे लुक्स, अच्छा फेस, अच्छा फेस कट, अच्छी जॉ लाइन दी गई है। किस पर्पस के लिए है? राइट, क्योंकि आप अच्छे दिखते हो। राइट, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जितने ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट, आप उतने जल्दी लोगों के साथ इन्वॉल्व होके काम करके सारा कर्मा अपना काट पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वीनस अट्रैक्शन का कारक है। राइट, कि आप जितने ज्यादा लोगों से जुड़ के काम करोगे, उतने ही फास्ट आपके कर्मा कटेंगे। ठीक है, आप जितने ही सुंदर दिखते हो, उतना आपके लिए काम इजी होता है कुछ भी निकालना। ठीक है, कि शादी करना भी इजी है, किसी को कुछ पूछना भी इजी है। राइट, किसी से कुछ काम निकलवाना भी इजी है। राइट, किसी से फेवर लेना भी इजी है, बहुत इजी है। तो सुंदर दिखना एक लग्जरी है। राइट, एक प्लस पॉइंट है कि जब आपके पास ये होता है, वीनस का पावर होता है, आप किसी को कुछ भी बोलो, वो बिना शर्म के, राइट, कर देगा वो चीज, क्योंकि आप अच्छे दिखते हो। राइट, अंदर से एक सम्मोहन वाली चीजें होती है जब भी वीनस लगने वाले आपके पास आएंगे। ठीक है, आप देखोगे कि अरे ये तो कितना सुंदर दिखता है या फिर दिखती है, चलो काम कर देते हैं, इसको मना कैसे करें। ठीक है, ये होती है वीनस लगने की पावर। ओके। प्रिटी प्रिविलेज जिसे कहते हैं। यस। तो पर्सन सुंदर पैदा हुआ है। ठीक है, ये चीज है वीनस लग्न, और उसको जन्म से ही सारी चीजें मिलेगी। राइट, क्योंकि उनका लुक्स ऐसा है, और वो भाग्य लेके आते हैं। ठीक है। ओके, तो पहली बात है, जब भी वीनस लग्न में होगा, ओके, तो पहली बात आपको कंफर्ट पसंद है। ठीक है। दूसरी बात, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका तारीफ कर सके। राइट, क्योंकि आपका जो सुंदरता है, आपकी जो रिफाइनमेंट है आपकी बॉडी में, उसको कोई वैलिडेट कर सके। ओके, ये वीनस है फर्स्ट हाउस में। राइट, जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, आपके लिए पहली प्रायोरिटी आप खुद हो। ठीक है, ये खुद पे खर्चा करना है, खुद पे चीजें करनी है। ओके, वीनस जब भी एक्टिवेट होगा फर्स्ट हाउस में, चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगेगी। राइट, कि जैसे आपकी लाइफ में डाउनफॉल आएगा, राइट, आप खुद खड़े हो जाओगे। राइट, आप देखोगे कि कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आप धीरे धीरे लेके वापस से फॉल बैक करने का दम रखते हो, क्योंकि वीनस जब भी फर्स्ट हाउस में है, राइट, आपके कर्मा इतनी तेजी से एक्टिवेट होते हैं। राइट, और तेजी से कटते हैं। राइट, क्योंकि लग्न में ही है, तो आप अच्छे दिखते हो। राइट, तो अच्छे दिखने की प्रॉब्लम ये होती है कि आप बहुत सारे लोगों का अटेंशन ड्रॉ करते हो। राइट, बहुत सारे लोगों को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो आप चाहते ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज है कि उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस काट के, राइट, आप बहुत सारा कर्मा धीरे धीरे काट देते हो। ठीक है, फिर जब लेवल आता है, लस से ऊपर बढ़ते हो, पैसों से ऊपर बढ़ते हो, तो धीरे धीरे लेवल अप करते हो। अभी बात करते हैं वीनस नवमांशा में कैसे काम करेगा। तो पर्सन के पास भले अच्छा फेस ना हो, पर्सन के पास भले अच्छी बॉडी ना हो, राइट, पर वो अच्छे से ड्रेस हो सकता है। ठीक है, वो इस्त्री वाले कपड़े पहन सकता है। ठीक है, वो मेकअप कर सकता है। ठीक है, वो अपने लुक्स पे काम कर सकता है, वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है। यह है वीनस नवमांशा में, कि आप भले ही सुंदर पैदा ना हुए हो, पर पैसों से सब कुछ किया जा सकता है। ओके, वीनस नवमांशा के लग्न में आपके पास पैसे की लग्जरी होती है। ठीक है, पैसों से आप सब कुछ कर सकते हैं। राइट, तो जो बैटमैन है ना, कि पैसों से आप सब कर सकते हो, आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यही है वीनस नवमांशा लग्न में। ओके, आगे बात करता हूँ, नवमांशा के लग्न में हो तो कैसा काम करेगा। ओके,
सी, नवमांशा का लग्न देखेगा कि वीनस अगर नवमांशा का लग्न में है तो ये पर्सन ऐसा है कि जिसने अपनी लाइफ बहुत ही रिफाइनमेंट में काटी, राइट। तो आप बॉडी बिल्डर्स देखोगे, आप ऐसे लोग देखोगे जिन्होंने अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ड्रेसिंग सेंस, राइट, जिन्होंने अपनी बॉडी, राइट, हमेशा जिम जाके, सर्जरीज करवा के, राइट, बहुत ही मेहनत की है और उसको इम्प्रूव किया है, राइट। तो उनके लिए सेल्फ रेलिस्टिक चीजें, राइट, कि मैं ऐसा दिखता हूँ या फिर मैं ऐसी बोलती हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और विनस जब भी नवमांशा के लग्न में है, राइट, तो आप फेमस हो, सीधी सी बात है, राइट, कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया है, राइट, आपने अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म में जो प्रोग्रेस अचीव किया है, ओके, वो बहुत ही अच्छा है, ओके। वीनस अगर सेकंड हाउस में है, ओके, तो आपकी वाणी लोगों को सेल्स करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी है, राइट। आप जो भी बोलते हो इतना पॉलिश होता है, इतना सुंदर होता है, क्यों? क्योंकि आप एक हायर फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपकी फैमिली ही ऐसी है कि जहाँ पे सब रईस लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बिलोंग करते हैं कि जो बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत ही पॉलिश बात करते हैं, बहुत ही रिफाइंड बात करते हैं, राइट। और जनरली इंग्लिश होता है, क्योंकि इंडिया में आप रहते हो, तो यहाँ पे पॉर्श लैंग्वेज इंग्लिश है। और इंग्लिश भी इतनी रिफाइन होती है लग्न में कि पर्सन ऐसे बोलते हैं ना कि सामने वाला ऐसा ही पिघल जाए, ठीक है। वीनस सेकंड हाउस, एकदम रिफाइंड वाणी, रिफाइंड लैंग्वेज, और इतने सॉफ्ट स्पोकन है कि अगर ये आप प्यार से आपसे कुछ भी बोल दे तो आप सब कुछ कर दोगे इनके लिए, ठीक है। अगर ये प्यार से भी बोल दे कि अरे वो ना सामने कुआं है, थोड़ा सा वहां जाके कूद जाओ ना, अब कूद जाओगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे वीनस सेकंड हाउस में लग्न में, ओके। क्योंकि वो लिनियज कैरी करते हैं, वो सॉफ्टनेस, वो कंपल्जन पावर, वो पीयर प्रेशर में आप में आ जाता है, ठीक है। जब भी वीनस सेकंड हाउस वाला आपसे कुछ भी बोलते हैं, ओके, कि जैसे जेब में कुछ पैसे आ गए, राइट, लग्जरी चीजें ले ली, जेब में कुछ पैसे आ गए, खाना अच्छा अच्छा खा लिया, अच्छे अच्छे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में चला गया और खा लिया, ओके, ये चीज है। वीनस जब भी सेकंड हाउस में है तो आपको खाना बहुत पसंद है, राइट, और सही में जो गुड क्वालिटी फूड है, ठीक है, पैसों से फर्क नहीं पड़ता, राइट। यानी आपको बोलेगा कि ये मोमोज या फिर ऐसी चीजें ये जगह में बेस्ट मिलती है, तो वीनस सेकंड हाउस वाले पहले पहुंचेंगे खाने के लिए। और बात करें फैमिली लिनेज की, ठीक है, तो एक रॉयल फैमिली हो ना हो, राइट, पर ये फैमिली में एक संस्कार, राइट, ये फैमिली में एक पॉर्शनेस, राइट, एक लेवल जो होती है, ओके, वो होती है। तो अंदर से जो एटीट्यूड होता है ना, जो ऑरा होता है पर्सन का, कि जो बहुत ही सटल होता है, राइट, जो बहुत ही काम होता है, जितना खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा, राइट। तो वीनस के लिए अगर ये भी बोलेंगे कि अगर कर्मा काटना है तो रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो जाओगे तो भी कर्मा कटेगा, राइट। तो एक चीज है कि अगर रिलेशनशिप में जाओगे, राइट, शादी वगैरह करोगे या फिर उसमें ही पूरा दिन लगे रहोगे, राइट, तो पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट। और पैसा कमाने के चक्कर में जाओगे तो ना रिलेशन देख पाओगे, ठीक है, और ना तंत्र में जा पाओगे, ठीक है। तो हर एक चीज है वीनस की कर्मा काटने के लिए, ओके। तो हर एक चीज को आप एंजॉय करो, एग्जीक्यूट करो और डिटेच हो जाओ, ठीक है। ये काम होता है वीनस का। आगे बात करते हैं वीनस नवमांशा में सेकंड हाउस में क्या करेगा, ओके। तो ये स्पीच की मास्टरी है, ओके। आप कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी फैमिली लिनेज में, राइट, ऐसी फैमिली बनाते हो, ऐसे पैसे बनाते हो कि आपके अंदर एक ऑरा आ जाता है कि मैं चाहूँ इतना पैसा खड़ा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इतनी फैमिली में या फिर अपनी फैमिली में कुछ भी चीजें ऊपर नीचे कर सकता हूँ, फ्रीडम है, पावर ऑफ द मनी, राइट। विनर्स इन सेकंड हाउस, कि मैं पैसों से अपने परिवार वालों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये है विनर्स नवमांशा में सेकंड हाउस में। तो पैसों से रिलेशंस को तोलना और रिलेशंस को मॉडिफाई करना, रिलेशंस में खेलना अच्छे से, ये है विनस सेकंड हाउस, ओके। तो पैसे फेंक के खेल दिखाना, खेल करवाना, राइट, रिश्तेदारों में चीजें करवाना, ऊपर नीचे करवाना, ठीक है। तो ये चीज है विनस सेकंड हाउस में, ठीक है। तो एक चीज होती है कि आपकी फैमिली में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, विनस सेकंड हाउस नमाशा वाला आएंगे, राइट, वो पैसा फेंकेंगे और सारे रिलेशंस ऐसे बदल जाएंगे आपकी आंखों के सामने, ठीक है। तो ये पावर ऑफ द मनी। और सर ये कहाँ, समझ नहीं आया सर, सॉरी यस, सर। ये लाइन मतलब तो एक्चुअली आवाज कटती थी सर जो लास्ट आपने बोला। तो ये चीज है कि
पैसा फेंको और अपने रिलेशंस को बदलो, ये मास्टर ही रखता है वीनस नवमांशा के सेकंड हाउस में, ठीक है। क्योंकि वो जब छोटे थे उनके पास पैसा नहीं था, राइट, और पैसों की वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने पलटते हुए देखा है, ये वीनस सेकंड हाउस में नवमांशा में। और जब भी उनके पास पैसा आएगा तो वो यही करेंगे, ठीक है, कि जब भी जरूरत होगी पैसा फेंकेंगे, रिलेशंस को चेंज करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और अपने काम की चीजें निकलवा लेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन ने अपनी रॉयल लिनिएज खुद बनाई है, राइट। ये पर्सन ऐसा है कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके, राइट, बिजनेस करके एक अच्छा वेल सेटल खानदान बना, एक ऐसी लिनेज बनाई है कि जहां पे लग्जरी है, ओके। तो आप मानोगे अगर नवमा शक सेकंड हाउस में वीनस है, राइट, तो आपको माता लक्ष्मी का वरदान है, सीधा सीधा, राइट, कि आपके पास पैसा टिकेगा, राइट, और ऐसा टिकेगा कि पूरी लिनिएज आप बनाओगे, ठीक है। ये बात हो गई वीनस सेकंड हाउस। जब भी वीनस थर्ड हाउस में होगा और लग्न चार्ट में है, ओके, तो ये पर्सन ऐसा है कि हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, राइट, हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढेगा, राइट, कि जो किसी को पता नहीं होंगे, राइट। जब भी थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस एक्चुअली आपका करेज का है, थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड का है, ठीक है। यहाँ पे वीनस होगा तो पर्सन को जाने अनजाने ऐसे डाउनलोड आएंगे, ठीक है, कि ये करना चाहिए, या फिर गट फीलिंग आएगी ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे होते हैं कि गट फीलिंग के बेस पे आपको जो भी बताएंगे सब कुछ सच होगा, ठीक है। वीनस थर्ड हाउस तो प्रिडिक्शन बहुत अच्छे होते हैं, राइट। इनको अगर आप क्राइसिस टाइम में लेके आओ, राइट, बहुत अच्छा काम करेंगे, राइट। लोगों को अगर अच्छे से मैनेज करना है तो ऐसी चीजें होती हैं जब लास्ट मोमेंट पे चीजें खराब हो जाती है, राइट। तो थर्ड हाउस वीनस, थर्ड हाउस सूर्य, थर्ड हाउस मार्स वाले को बुलाया जाता है, राइट, वहां पे आके चीजें कंट्रोल करने के लिए, राइट, फायर फाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस में है वीनस, राइट, तो आपका सबकॉन्शियस ऐसा होता है, राइट, कि कर्जे पे BMW ले लेता हूँ, राइट, फिर कैसे चुकाएंगे बाद में देखा जाएगा, राइट। तो आपके डिसीजन ऐसे होते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड पे, आप कर्जों पे बहुत सारी चीजें लेते रहते हो, ओके, क्यों? क्योंकि वो चीजें भोगना पसंद है, ओके। थर्ड हाउस है, सबकॉन्शियस है, आप डिसीजंस भी ऐसे लेते हो कि जो चीजें लग्जरियस है, जो चीजें बहुत ही पॉर्श है या फिर दिखने में सुंदर है, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, वो आप कर सको, ओके। नमन पे आता है, जब भी वीनस थर्ड हाउस के नमन में होगा, ओके, तो आपका माइंडसेट, राइट, बहुत ही ठोक पीट के पॉर्श किया गया है, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, ओके। सी एज अ मैन या फिर एज अ वुमेन, राइट, आपको वॉचनेस, राइट, कि सोसाइटी में महंगी चीज क्या होती है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये बताया जाता है, राइट, कि क्या है स्टैंडर्ड, क्या होता है, राइट, पॉर्श क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। पर जो पर्सन गरीबी से आता है, राइट, लोअर स्टैंडर्ड से आता है, उनको ये नहीं पता होता है, ओके। तो जब भी वीनस थर्ड हाउस में है तो ये पर्सन बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से आता है, राइट, और धीरे धीरे ये पॉर सोसाइटी के अंदर एक अपनी जगह बना लेते हैं, राइट। तो इनको सीखने में जो टाइम लगता है वो वीनस थर्ड हाउस है नमाशा में, ओके। तो ये चीज है कि इनके पास जीरो से लेके हीरो तक का सब कुछ एक्सपीरियंस है, ओके। तो ये है वीनस नमाशा के थर्ड हाउस में। और जब भी नमाशा के थर्ड हाउस में है आपको डिसीजंस लेने में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, राइट। आपके पास जो फर्मनेस है कि भाई मैं यही करना चाहता हूँ और मैं ये करूंगा, ठीक है। आप थोड़े से हेडस्ट्रॉन्ग होते हो, राइट, कि यही करना चाहिए, ये गलत कर रहा है, या फिर ये सही है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो जब सबसे ज्यादा स्ट्रांग है सूर्य के, उसके बाद लेवल आता है विनस का, ओके, यस। आगे बात करते हैं कि अगर विनस फोर्थ हाउस में, ओके, तो फोर्थ हाउस एक्चुअली आपका सुख है, लग्जरी है, कंफर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो पर्सन को लग्जरीज की डिमांड बहुत रहेगी, राइट। अच्छा एक चीज है, अगर विनस फोर्थ हाउस में है, राइट, थर्ड हाउस में भी है, राइट, लग्न में भी है, ओके, तो लस्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है, राइट, कि आप लस्ट के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीजें खराब कर देते हो, राइट। लस्ट, पॉर्न एडिक्शन, मस्टरबेशन, ये सारी चीजें होती है क्योंकि वीनस इससे आपको कंफर्ट देता है, वीनस इससे आपको मजा देता है, प्लेजर देता है, ठीक है। सर कौन से हाउसेस में बोला है, एक बार वो नंबर बताइए ना सर। पहला घर, तीसरा घर, हाँ, चौथा घर। ओके, ठीक है हम्म, सर। आगे ही बताऊंगा जब जब करूंगा फिर, ओके। तो पॉर्न, मास्टरबेशन, राइट, ये सारी चीजें वीनस की प्लेजर के रिगार्डिंग है, ओके। तो आप मुझे पूछोगे कि क्या वीनस के रिगार्डिंग में ये चीजें करनी अच्छी है या नहीं है, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, राइट, कि आप अपनी एनर्जी को सस्टेन करके ऊपर ले जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है।
वीनस है जब भी यहाँ पे लस्ट को लेके आता है, ओके, तो वीनस ये बोलता है कि भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं, इससे आप अपना कर्मा जल्दी जल्दी काट लो, ठीक है। अगर आप उसको मना करते हो, रेजिस्ट करते हो कि भाई इसमें मजा नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर की चीज दिखाओ, तो एक चीज होती है ना कि ड्रग सेलर के पास जाते हो, राइट, कि बहुत बहुत बार जाते हो, राइट, बहुत सारी ड्रग्स आप ट्राई कर चुके हो, ठीक है, तो आप हर एक चीज से उब जाते हो, ओके। तो ये चीज है कि वीनस का भी ऐसा ही है। तो लेवल 1 की ड्रग यही है कि आपको रिलेशनशिप, राइट, आपके लाइफ में पार्टनरशिप, आपके लाइफ में लड़की या फिर लड़कियां लाई जाती है, ओके, और आपको पार्टनरशिप का मजा, प्लेजर और सपोर्ट जो होता है उसका छलावा दिया जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम जैसे होता है आपके कर्मा करते हैं वो आपसे छीन जाता है, ठीक है, सीधी बात। और इसके बाद क्या होता है, पैसों का छलावा होता है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी का होता है, ओके। एट द एंड कर्मा काटने, तो फोर्थ हाउस की बात करें, यहाँ पे कंफर्ट है पर्सन को, ठीक है। तो ये फोर्थ हाउस फिनेस के लिए सबसे ज्यादा हार्ड हाउस है, ओके, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपको शांति से बैठना होता है, आपको फोर्थ हाउस में शांति से बैठ के चीजें करनी होती है, ओके, कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, ठीक है। वीनस यहाँ पे है तो आपके लस्ट के जाल में बहुत ही पागल बना देगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें से बाहर ही ना आ पाओ, ठीक है। तो ये पर्सन को वीनस का लेवल अप करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ओके। जब भी फोर्थ हाउस में वीनस है तो पर्सन को पैसा, गाड़ी, सुकून तभी मिल पाएगा जब वो लस्ट से ऊपर उठ पाएगा, ठीक है। अगर लस्ट से ऊपर नहीं उठेगा तो चीजें नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो वीनस फोर्थ हाउस, राइट, आपको पैसा, घर, गाड़ी, शोहरत, अच्छा लाइफ पार्टनर सब कुछ देता है, ओके, पर चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, ओके। फोर्थ हाउस आपका सुकून है, ठीक है। आप अपने सुकून को जैसे मॉडिफाई करोगे, राइट, आप अपने प्लेजर को जितना रेजिस्ट करोगे, वीनस आपको उतना महंगा नशा दे पाएगा, ठीक है। यस, आगे सर बात करते हैं। फोर्थ हाउस में तो दिग्बली भी होता है ना, शुक्र। हाँ, इसलिए ओके, ठीक है सर। आगे ही बताऊंगा जब जब करूंगा फिर, ओके। तो पॉन, मास्टरबेशन, राइट, ये सारी चीजें वीनस की प्लेजर के रिगार्डिंग है, ओके। तो आप मुझे पूछोगे कि क्या वीनस के रिगार्डिंग में ये चीजें करनी अच्छी है या नहीं है, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, राइट, कि आप अपनी एनर्जी को सस्टेन करके ऊपर ले जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। वीनस है जब भी यहाँ पे लस्ट को लेके आता है, ओके, तो वीनस ये बोलता है कि भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं, इससे आप अपना कर्मा जल्दी जल्दी काट लो, ठीक है। अगर आप उसको मना करते हो, रेजिस्ट करते हो कि भाई इसमें मजा नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर की चीज दिखाओ, तो एक चीज होती है ना कि ड्रग सेलर के पास जाते हो, राइट, कि बहुत बहुत बार जाते हो, राइट, बहुत सारी ड्रग्स आप ट्राई कर चुके हो, ठीक है, तो आप हर एक चीज से उब जाते हो, ओके। तो ये चीज है कि वीनस का भी ऐसा ही है। तो लेवल 1 की ड्रग यही है कि आपको रिलेशनशिप, राइट, आपके लाइफ में पार्टनरशिप, आपके लाइफ में लड़की या फिर लड़कियां लाई जाती है, ओके, और आपको पार्टनरशिप का मजा, प्लेजर और सपोर्ट जो होता है उसका छलावा दिया जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम जैसे होता है आपके कर्मा करते हैं वो आपसे छीन जाता है, ठीक है, सीधी बात। और इसके बाद क्या होता है, पैसों का छलावा होता है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी का होता है, ओके। एट द एंड कर्मा काटने, तो फोर्थ हाउस की बात करें, यहाँ पे कंफर्ट है पर्सन को, ठीक है। तो ये फोर्थ हाउस फिनेस के लिए सबसे ज्यादा हार्ड हाउस है, ओके, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपको शांति से बैठना होता है, आपको फोर्थ हाउस में शांति से बैठ के चीजें करनी होती है, ओके, कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, ठीक है। वीनस यहाँ पे है तो आपके लस्ट के जाल में बहुत ही पागल बना देगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें से बाहर ही ना आ पाओ, ठीक है। तो ये पर्सन को वीनस का लेवल अप करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ओके। जब भी फोर्थ हाउस में वीनस है तो पर्सन को पैसा, गाड़ी, सुकून तभी मिल पाएगा जब वो लस्ट से ऊपर उठ पाएगा, ठीक है। अगर लस्ट से ऊपर नहीं उठेगा तो चीजें नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो वीनस फोर्थ हाउस, राइट, आपको पैसा, घर, गाड़ी, शोहरत, अच्छा लाइफ पार्टनर सब कुछ देता है, ओके, पर चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, ओके। फोर्थ हाउस आपका सुकून है, ठीक है। आप अपने सुकून को जैसे मॉडिफाई करोगे, राइट, आप अपने प्लेजर को जितना रेजिस्ट करोगे, वीनस आपको उतना महंगा नशा दे पाएगा, ठीक है। यस, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, नवमांशा में होगा तो ये चीज है कि ये पर्सन घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बनाएगा, ओके। और जो फोर्थ हाउस है एक्चुअली मदर का भी हाउस है, ओके। तो यहाँ पे इनकी शादी जब भी होगी तो इनकी वाइफ के ऊपर, इनके होम एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ी सी डोमिनेट करेगी, राइट, क्योंकि वीनस एक्चुअली आपके स्पाउस का भी कारक है, ठीक है। जब भी फोर्थ हाउस मदर का हाउस है
तो अब ये आपको सेपरेट कर देता है, राइट, अपनी फैमिली से। अगर मून सपोर्ट नहीं करता है तो। दूसरी बात, अगर सेपरेट नहीं करेगा तो वाइफ ऐसी आएगी कि जो मदर के ऊपर डोमिनेट करेगी, ठीक है, ये चीज है। चलो आगे बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। ओके, पंचम भाव एक्चुअली आपका पास्ट लाइफ का पुण्य है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीजें आएगी, अगेन आपके पास बहुत सारा कंफर्ट है, राइट, कि शुक्र है यहाँ पे, राइट, कि आपको फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। वीनस भी यहाँ पे है, राइट, आपको पैसा, घर, पार्टनर का सुख सब कुछ मिलेगा, राइट। पर अगेन वही बात है कि अगर आप पार्टनर सिलेक्शन में से, राइट, ये रिलेशनशिप वाले जाल से अगर बाहर नहीं आते हो, ठीक है, तो सही से स्टडी नहीं कर पाओगे, राइट। सही से पीएचडी जो होती है या फिर जो हायर एजुकेशन होता है जिसमें रिसर्च करनी होती है, जिसमें रिफाइनमेंट चाहिए होता है, राइट, वो करने में बहुत दिक्कत आती है। ओके, फिफ्थ हाउस की बात करें तो, राइट, उसमें और अगर आगे देखोगे तो आपको बच्चा भी चाहिए रहेगा, राइट, तो ये वीनस सही आएगा आपके शुक्र को, ठीक है। जैसे बताऊंगा फॉर मेल्स, शुक्र कोश जो होते हैं वो इसको फिफ्थ हाउस में वीनस होगा तो इनके सीमन काउंट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। पर ये चीज है कि जब भी लस्ट में पर्सन पागल हो जाएगा तो पैसा भी जाएगा, सीमन काउंट भी हो जाएगा, सारी दिक्कतें होगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस है, पुण्य है, कभी ना कभी तो खत्म होगा। ओके, तो पुण्य को यूटिलाइज आप कैसे करते हो, राइट। फिफ्थ हाउस एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ की मंत्र साधना का भी है, राइट, कि आपने कौन से मंत्र किए हैं, राइट, या फिर कौन सी साधना आप लेके आए हो। ओके, जब भी नवमांशा में आएगा, नवमांशा पे आते हैं थोड़ी देर में, पर लग्न में है फिफ्थ हाउस में, राइट, तो आपका पास्ट लाइफ में बहुत सारे कर्म बाकी है, बहुत सारे पेंडिंग कर्म है कि आपने बहुत सारी मंत्र साधना छोड़ी हुई है, हाफ पे छोड़ी हुई है। ओके, उसको आपको इस बर्थ में कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विनस जब भी नवमांशा के फिफ्थ हाउस में होगा तो क्या होगा, ठीक है। सी नवमांशा जब होगा फिफ्थ हाउस में तो ये पर्सन ऐसा है कि जिनको पास्ट लाइफ का कोई पुण्य की बात छोड़ दो, राइट, पहले बहुत ही गरीब थे, राइट, और सबसे पहली बात, गरीबी के साथ साथ ऐसी चीज होती है जैसे कि बताओ कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, राइट, इसमें पर्सन को भी फिर इससे प्यार हो जाता है, ठीक है। और लड़कियां ऐसी होती है कि जो इनको जाल में फंसाती है, या फिर लड़के ऐसे होते हैं कि जो इनको जाल में फंसाती है, मतलब वाइस वर्सा समझ लो, ठीक है। तो एक कर्मा है कि जहाँ पे आपका पैसा या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस जितना है, राइट, उससे ऊपर वाला पर्सन आपको फंसा लेगा, राइट, और आपको एज अ प्योरली वीनस की एनर्जी को यूज करने के लिए यूज करेगा, ठीक है, जो है इंटरकोर्स के दरमियान जो एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो। तो जब भी आप एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी बोलो कि इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, तब वीनस की एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, अगर फिफ्थ हाउस में आपका वीनस है तो आप एनर्जी गेन भी कर सकते हो और एनर्जी ड्रेन भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो सामने वाला अगर विनस 6 8 12 में है तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, राइट, उसका विनस अच्छा बैठा है तो आपकी एनर्जी गेन हो जाएगी। विनस नवमांशा में फिफ्थ हाउस की, ओके, जब भी विनस नवमांशा फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, ओके, आपने ये लाइफ में रिलेशंस को कैसे मैनेज करना है उसकी मास्टरी की है, राइट। आपने ये लाइफ में लड़कियों से या फिर लड़कों से इंटरेक्शन कैसे करनी है उसकी मास्टरी की है, ठीक है। तो होता है ना आपके कॉलेज में, आपके क्लास में कुछ लड़के या फिर लड़के ऐसे होती है कि जो 10 लोगों से एक साथ में बात करते हैं, ठीक है। तो यह वीनस नवमांशा का फिफ्थ हाउस, ठीक है। किसको कैसे अप्रोच करना है, किसको कैसे मनाना है, राइट, किससे प्यार के लिए कैसे इजहार करना है, ठीक है, किसको कैसे पटाना है, राइट, ऐसे माना तो भी चलेगा। वीनस नवमांशा फिफ्थ हाउस, एक्सपर्ट, बातें करने में एक्सपर्ट। यहाँ पे जब भी है नवमांशा के फिफ्थ हाउस में तो एक और चीज है, राइट, आपको क्रिएटिविटी भी अच्छे से आएगी। जैसे आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, आपको कोई आर्ट्स पहले नहीं आती थी, राइट, पर पूरी लाइफ आपने वो सीखी और अभी आप उसमें मास्टर हो, ठीक है, वो क्रिएटिविटी के वो डोमेन के मास्टर हो, ठीक है। वीनस नवमांशा का फिफ्थ हाउस। आगे बात करेंगे, वीनस जब भी नवमांशा के फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, ओके, तब आपको अपनी वाइफ हमेशा, वाइफ या फिर हस्बैंड हमेशा बहुत सारा गेन्स देंगे, राइट, उनकी वजह से आपको फायदा होगा नवमांशा के फिफ्थ हाउस में, ओके। उनके कर्म आपको लगेंगे, उनके अच्छे कर्म आपको लगेंगे, ओके। और अगर बुरे कर्म है तो आपको भी वो भी लगेंगे और प्रॉब्लम्स भी आएगी, ठीक है। वीनस अष्टम भाव से कनेक्ट हो जाएगा अगर बुरे कर्म है तो,
ओके, चलिए अभी बात करते हैं वीनस 6th हाउस के, राइट। तो छठा भाव है ड्यूटीज, राइट। यहाँ पे एनिमीज है, यहाँ पे कर्जा आता है और बीमारी आती है। तो यहाँ पे जब भी वीनस आ जाएगा तब आप अपनी बीमारियों पे जीतना जानते हो, क्योंकि वीनस शुक्र देव है। शुक्र देव के पास संजीवनी बूटी है, संजीवनी विद्या है, ठीक है, जो स्वयं शिव जी ने उनको सिखाई है। तो वीनस जब भी 6, 8, 12 में होगा, राइट, आपको मारना मुश्किल होगा, राइट, या फिर आपको हराना मुश्किल होगा, क्योंकि आप वीनस यानी शुक्र देवता की, शुक्र, राइट, दैत्य गुरु की पर्सनालिटी कैरी करते हो और उनका लड़ने का जो स्किल्स है वो कैरी करते हो, ठीक है। अगर जुपिटर होता तो उनको चलो आप कुछ भी बेला फुसला के मार भी सकते, पर वीनस को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता, उनको कभी कोई उल्लू नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है ये दो और ये लोग, राइट, लेन देन में मानता है, सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ पे जब भी वीनस 6th हाउस में है, राइट, पर्सन का ये रोल है कि वाइफ के पीछे कुछ ना कुछ करना है, शादी करनी है और शादी करके कुछ कर्मा एग्जीक्यूट करना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, राइट। ड्यूटीज निभा के वो चीजें खत्म है, फिर डिपेंड करेगा राशि भी कौन सी है, राइट। पर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि इनको अगर बीमार नहीं होना, इनको अगर अपनी लाइफ में एनिमीज नहीं चाहिए, इनको अगर लाइफ में कर्जा नहीं चाहिए, तो हमेशा वाइफ के पीछे या फिर हस्बैंड के पीछे खर्चा करते रहे, राइट, उनके पीछे हमेशा लगे रहे, पैर दबाते रहे। 6th हाउस है, सेवा करनी, ओके, नवमांशा में। तो वीनस नवमांशा के जब भी 6th हाउस में है, राइट, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे, राइट। जब भी नवमांशा के 6th हाउस में है तब ऐसा पर्सन होगा कि जिसकी लाइफ में उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा चुकी है, राइट। उन्होंने ऐसी लाइफ जी कि पूरी लाइफ बहुत ही प्यार किया, राइट, अपनी वाइफ को, राइट, और उसके बाद भी वाइफ छोड़ के चली गई, राइट, और अभी जीने के लिए कोई अच्छा है, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, राइट। ये बस इसलिए जी रहे हैं क्योंकि पैसा आता रहे, राइट, और बस लाइफ काटनी है कैसे भी, ओके, और जो पैसा है वो आगे इन्वेस्ट करना है और चीजें अच्छी अच्छी बनानी है, ओके। तो वाइफ का जो लेवल है, जो आपने सुना होगा, अगर कबीर जी है, ठीक है, तुलसीदास है, राइट, इन सबके लाइफ में एक वाइफ का अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, राइट। ये पेन होने के बाद इन्होंने इतनी सारी अच्छी क्रिएटिविटी हासिल की है, राइट, क्रिएटिव चीजें बनाई है कि जो आज पूरे वर्ल्ड को, राइट, डिराइव करती है, उनको डायरेक्शन देती है, ठीक है। तो 6th हाउस में नौमाशा में ये होता है कि आपको पेन दिया जाता है, सबसे पहले तो वाइफ को छीन लिया जाएगा, राइट, सबसे पहला। उसके बाद क्या होगा, आपके पास क्रिएटिविटी का लेवल धीरे धीरे अप लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीनस 6th हाउस में है, नौमाशा में है, ठीक है, तो अगर वाइफ को नहीं खोना है तो वाइफ से वैसे ही डिटैच हो जाओ, राइट। ज्यादा मोह रखोगे तो फिर छीन ली जाएगी, ठीक है। इसमें साधना करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऊपर आओगे, ओके, यस। आगे बात करते हैं। सर छीन लिया जाएगा मतलब या तो सेपरेट हो जाएंगे या वो सी सेपरेशन डिपेंड करेगा कि अगर 7th हाउस के साथ लिंक है तो, राइट। अगर सेपरेशन का लिंक नहीं है 7th हाउस से, तो ऐसा लाइफ होगी कि भाई रह रहे साथ में पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, एंड करता है, राइट, आपकी सफरिंग्स को एंड करता है, ओके। तो वीनस यहाँ पे है, तो वीनस का मेन पोर्टफोलियो था कि आपकी लाइफ में सारे कर्मा को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना, राइट। तो आपने ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर का डायलॉग सुना होगा कि 20 तक पढ़ाई, राइट, 26 तक शादी, फिर शादी के बाद लड़के लड़के की पढ़ाई, ठीक है, ऐसे लाइफ जाती है, ओके। तो ये चीजें कि ये सारा चीजें वीनस की वजह से अलाइन की गई है, ओके। सी एक चीज है कि वीनस का पोर्टफोलियो क्या है, जैसे आप जानोगे सूर्य का पोर्टफोलियो है, हर एक प्लैनेट का एक पोर्टफोलियो होता है, ओके। वैसे वीनस का पोर्टफोलियो है कि आपके कर्मा को जल्दी से जल्दी कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, राइट। तो ये चीज है कि 6th हाउस में अगर वीनस है तो आपके पास संजीवनी विद्या होती है, राइट, कि आप अगर किसी की केयर करते हो, आप अगर किसी की हेल्प करते हो, राइट, तो उसको जीवन दान तक मिल सकता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि 6th हाउस में मुझे क्या चीजें नई सीखने को मिली। मैं अभी माँ कामाख्या के दर्शन करके आया था, राइट। तो एक चीज है, सी भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि आपको अपने कर्मा का एक्सपीरियंस, राइट, आपका जन्म होता है, राइट, सोल जैसे परमात्मा से अलग होती है और वो भोग करती है, राइट। भोग करने के बाद धीरे 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 वो ऊपर जाती है, राइट, पैसा इकट्ठा करती है, सारे फैमिली कनेक्शंस, लिनिएज, ये सारी चीजें बनाती है, ओके। तो आप बहुत ही बेसिक लेवल पे समझो कि अगर एक सोल
परमात्मा से अलग हो रही है, राइट, तो इम्पोर्टेंट है कि वो सोल कौन सी लीनियज में जन्म होगी या फिर कौन सी फैमिली में, उन फैमिली का हेरिडिटी क्या होगा, उसकी लीनेज क्या होगी, उसके कर्मा क्या होगी, ठीक है। अगर कोई सोल एकदम फ्रेश है, परमात्मा से अभी मतलब अलग हुई है, ठीक है, तो वहां से वो सोल की लीनेज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक चीज है कि कोई भी सोल है, राइट, की जो सफर कर रही है या फिर इन बिटवीन है, राइट, वो स्पेसिफिक लिनेज में जन्म लेगी, राइट, ताकि उसके जो पास्ट लाइफ कर्मा है उसके इस लाइफ से अलाइन किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आप भोग करने के लिए स्टार्टिंग से, यानी अभी अभी एक फ्रेश सोल है या फिर न्यू सोल है, ठीक है, वो परमात्मा से अलग हो रही है, राइट, तो उसकी एक स्पेसिफिक लीनेज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप वीनस का ये चीज समझो कि वीनस की क्या काम है, क्या रोल है इसका में, ठीक है। एक सोल लीनेज बना रही है, उसके बच्चे होंगे, उसकी आगे फैमिली ट्री बनेगी, ठीक है। तो एक चीज है कि वो सोल परमात्मा से अलग हो रही है, राइट, और वो स्पेसिफिक सोल से एक पूरी लीनेज का क्रिएशन होगा, ठीक है, पूरे कुल का क्रिएशन होगा, पूरे गोत्र का क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पे जब भी वो सोल आएगी, ओके, तो उनको बहुत बड़े बड़े काम करने जरूरी है, राइट, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, शादी करना, ये सारी चीजें मैंडेटरी है, राइट, और कामना करना, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज है कि कामना यानी डिजायर करना, वो सोल का सोल पर्पस है कि वो अगर कामना नहीं करेगी तो वो कुल वहीं पे अंत हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज है कि एज ए ह्यूमन हमें अगर सारी चीजें मिली है, राइट, हम अगर सारी चीजें जी रहे हैं, सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डिजायर होती है, कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है कि हमें ये मिल जाए या फिर हम ये कर ले, हमें इतने पैसे मिल जाए, या फिर हम अपनी लाइफ में ये चीज पाले, या फिर ये फीलिंग पाले, ये पर्सन पाले, ये डिजायर होती है, कामनाएं होती है आपकी, ठीक है। वीनस इसी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। 6th हाउस में अगर वीनस आपके पास है तो आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं वीनस के द्वारा, राइट, कि आप अपनी कामनाओं को शॉर्टेस्ट वे में जल्दी से जल्दी कैसे पूरा कर सको, ठीक है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि सी एज अ कुछ साल पहले तक मैं नॉन बिलीवर था, ना मैं भगवान में मानता था, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता था, राइट, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं मानता नहीं हूँ, राइट, और बलि उसमें से एक चीज है, ठीक है, कि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी जीव की हत्या कर देना अपने स्पेसिफिक या मोटिव रीजन के लिए नॉट वर्थ इट, राइट। तो ये चीज है कि जब मैंने माँ कामाख्या के प्रांगण में विजिट किया है, वहाँ पे बलि घर है जस्ट प्रांगण के साइड में, ओके, वहाँ पे हर घंटे एक बकरी की बलि होती है, ठीक है, हर घंटे होती है। और आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक डेज पे वहाँ पे पशु बलि भी होती है, भैंसे होते हैं, लाइन से लगे रहते हैं और हर घंटे उनकी बलि चढ़ती है, ओके। तो ये चीज है कि मैंने फिर उसमें ट्राई किया कि जानने की कि बलि क्यों चढ़ती है, राइट, या फिर क्या पर्पस है, राइट। मैंने वहां पे बहुत सारे पंडितों से बात की, उनसे पूछा कि ये बलि की पूजा वगैरह क्या है, राइट। तो वहां पे तो लोगों का रेट कार्ड है, तो अगर आप 21,000 दे सकते हो, राइट, तो वहां पे आप एक बकरे की बलि करवा के बलि प्रथा से पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है कि बहुत ही सस्ता है वहां पे ये सारी चीजें करवाना, ओके। तो फिर मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, बहुत सारे पंडितों से वहां से बात की, राइट, पूछा कि क्या होता है बलि देने से, या फिर लोग बलि किस किस केस में चढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अलग अलग चीजें सुनने से मिली, राइट, जैसे कि बोला कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए बलि की पूजा करवाई, राइट, किसी का कोर्ट केस फंसा हुआ है उसके लिए बलि की पूजा करवाई, राइट, किसी की लाइफ में चीजें नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, राइट, या फिर किसी की दुश्मन की हत्या करवाने के लिए, या फिर किसी के वाइफ की डिवोर्स का केस, या फिर वाइफ से अलग करने के लिए, राइट, अलग अलग डिजायर थी लोगों की, राइट। तो इसलिए कामाख्या को बोला जाता है काम से, आप काम के रिगार्डिंग में कोई भी पूजा करते हो तो यहाँ पे आके सिद्ध होती है, ठीक है। तो पंडित से मुझे जानने को मिला कि कामाख्या एक्चुअली डिजायर्स को फिलफिल करने का हब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माँ से मिलने नहीं जाते हो, आप अपनी कामनाएं पूरी करने जाते हो, ठीक है। तो ये जान के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मंदिर है तो माँ से मिलने का होना चाहिए, राइट, वहां पे फेमिनिन एनर्जी है, उनसे मिलने लोग आने चाहिए, पर यहाँ पे लोग कामना पूरी करने आते हैं, ठीक है। तो एक चीज है, फिर मैंने पूछा कि ये क्या प्रोसेस होती है भाई बलि की, मुझे बताओ, ठीक है। पंडित जी ने मुझे पहले से एक्सप्लेन किया, राइट, कि स्टार्टिंग से लेके हम आपकी जो सारी शुद्धि की पूजा होती है वो करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे, हवन के बाद बलि चढ़ेगी, ठीक है। बलि चढ़ने के बाद जैसे ही बकरा कटेगा वहां पे, ठीक है, और बकरे का जो पार्थिव शरीर है उसका तो प्रसाद बटेगा, ठीक है। दूसरी बात, जिसका सर होता है, राइट, वो सर ले जाके हम प्रांगण में स्थापित करके बकरे की सोल के रिगार्डिंग में एक पूजा करेंगे, राइट, ताकि बकरे का भी जो जीवन है, राइट, उसके जो भी कर्मा है, उसका पेन और जो एक्सपीरियंस है आप अपनी लाइफ में गेन कर लोगे, राइट,
और आप अपनी मोक्ष की प्रोसेस में थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे। मुझे ओवरऑल ये समझ में आया जैसे पंडित जी ने मुझे बोला, ठीक है। तो इसमें दो चीज है कि बलि क्यों चढ़ाई जाती है। ओके, सी एक चीज है, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी सोल परमात्मा से अलग होती है, ओके, और वहां से आपको धीरे धीरे मोक्ष की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक है। पर जब आप स्टार्टिंग के फेज में होते हो, आप डिजायर्स पाना चाहते हो, कुछ ना कुछ गेन करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको वीनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th हाउस में वीनस जब भी होता है ना, तो आप अपने लिए, अपनी चीजें पाने के लिए या फिर लोगों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हो, राइट। मेहनत बहुत करते हो पैसा कमाने के लिए, लोगों के पीछे हेल्प करने के लिए। पर एक चीज है, यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट है, राइट, कि आप बलि पूजा करके किसी की जान बचा सकते हो, राइट। आप बलि पूजा करके अपनी कोई भी स्पेसिफिक इच्छा है, राइट, या फिर अपने कोई भी मोटिव है उनको पूरा कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहो पा सकते हो, ठीक है, बलि पूजा करके 6th हाउस वीनस, राइट। पर एक चीज है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। एक चीज है, सबसे पहली बात, आपका वीनस 6th हाउस में है, राइट, 6, 8, 12 तीनों हाउस है, अच्छे से काम करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे होने से आपके पास एक चीज होती है, राइट, कि आपको पता चलता है कि आपके कर्मा क्या है, राइट। आपको कौन सी चीजें करनी है अपने पार्टनर्स के टूवर्डिंग में, आपके पेंडिंग कर्मा क्या है, राइट, आपको क्या करना क्या है, ओके, आपको चाहिए क्या, आपके अंदर एक कामना आती है, आपके अंदर एक डिजायर आती है कि आपको सही में लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है। अभी वो चीज को फुलफिल करने के लिए अभी पंडित जी और वीनस आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन से है ये ऑप्शंस? पहली बात, पैसा कमा लो, राइट। दूसरी बात, शादी कर लो, राइट। तीसरी बात, अपने ऊपर खर्चा कर लो, राइट, और इतना खर्चा करो कि आपको देख के लोग आपको फॉलो करें, राइट, लोग आपके पीछे अंध होके फॉलो करें, ठीक है। ये 3 रास्ते हो गए। चौथा रास्ता है बलि, राइट, कि अगर आप ये 3 में से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप बलि दे दो किसी एक स्पेसिफिक अबोध पशु है, राइट, जो उसकी सोल अटकी है, राइट, उसकी हत्या कर दो, राइट, उसका जो जीव है, राइट, उसका सारा जो गेन्स है, वो सोल की पूरी जर्नी है, वो आपकी सोल की जर्नी के साथ ऐड हो जाएगी, राइट। दो बात है, सी, बलि मोक्ष के लिए भी चढ़ती है, बलि कामनाओं की पूर्ति के लिए भी चढ़ती है, ठीक है। पर जब बलि कामनाओं की पूर्ति के लिए चढ़ती है, तब ये बलि का जो पावर है, राइट, वो पावर आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने में लग जाता है, राइट, ताकि आपको वो चीज मिल जाए, ठीक है। वीनस आपको वो चीज प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, मोक्ष के लिए कैसे मिलती है, ठीक है। तो एक चीज है, वीनस ये बोलता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, राइट, तो आप ऐसे पशु की बलि करो, राइट, कि जो आपके पास चल के तुरंत आए, राइट। एक चीज है, सी, शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं, वीनस को शॉर्टकट बोला जाता है मोक्ष की प्रक्रिया में, राइट, कि अगर आपको बहुत सारे जन्म लेने हैं या फिर बहुत सारे जन्म लगेंगे मोक्ष तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो वीनस आपको ये बोलता है कि जरूरत नहीं, आप यही जन्म में कर सकते हो, राइट, आप बस बलि दे दो, ठीक है। बलि देने से क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर सोल का एक्सपीरियंस आपका एक बर्थ मान के काट दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है कि वीनस ऐसे काम करता है बलि प्रथा में, और मोक्ष के लिए ये ऐसे काम करता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग से काम करता है, ठीक है। पर एक चीज है, अगर आपके चार्ट में जुपिटर पावरफुल है, राइट, तो आप कभी भी चीट नहीं करोगे मोक्ष के प्रोसेस में, आप कभी भी ऐसी वीनस की शॉर्टकट मेथड्स में ट्राई नहीं करोगे, राइट। ये चीज है कि जुपिटर अच्छा होना, तो आप अपने लाइफ में सारे दुख जो है, अपने जर्नी है, राइट, अपने दुख अपने कर्मा खुद भोगोगे, उसमें किसी को और को इन्वॉल्व नहीं करोगे, राइट। ये चीज है। तो अगर एथिकली देखा जाए, जुपिटर की दृष्टि से देखा जाए, तो बलि प्रथा सही नहीं है। पर वीनस की दृष्टि से देखा जाए, राइट, तो आप किसी की बलि देके, राइट, उसकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट करके, राइट, आप अपने कर्मा काट सकते हो, आपको जो चाहिए वो पा सकते हो, ठीक है। ये चीज है। पर अभी मैं अगर आपको बताऊं कि ये सारी चीजें भी सही नहीं है, राइट। अभी जो बलि होती है, राइट, वो जस्ट रिचुअल है, वो पहले जैसे है ही नहीं, राइट। कि पहले वाली बलि प्रॉपर मेथड से और सारी पूजाओं के साथ होती थी, ठीक है। अभी पूरा कमर्शियलाइज है, राइट। वहां पे आप जैसे जाओगे, राइट, आपको पूरा मेनू कार्ड मिलेगा कि इतने का इतना रेट है, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, ठीक है। अगर जितने ज्यादा आप चढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी कामना पूरी होगी, ठीक है। तो ये चीज है कि पहली बात, अगर बलि देनी है, राइट, तो विधिवत विधान से दो, राइट। वो क्या होती है, आपको महीनों महीनों की साधना करनी पड़ती है सबसे पहले, और जिसकी भी बलि चढ़ानी है उसको अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ता है, बकरा हो चाहे पशु हो, जो खिलाना पिलाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, राइट। तब जाके जब बलि का टाइम आता है, राइट, तब वो पशु अपनी स्वीकृति देता है, राइट, आपको बलि चढ़ाने के लिए, ओके। और वो खुद चल के
बलि घर में आएगा और आपके सामने खड़ा होगा, राइट, और उसको फिर एक ही झटके में उसका सर अलग करना होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है बलि प्रथा, ओके। और यहाँ पे पशु की सम्मति बहुत जरूरी है, राइट, और उसका पूरा प्रोसेस है जो बहुत सैडली अभी माँ कामाख्या देवी मंदिर में ये होता नहीं है, राइट। तो आप देखो कि पहले बलि प्रथा से इतना सारा तेज वगैरह क्यों मिलता था, क्योंकि आप जब भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह करा करते थे लोग पहले, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े राजा थे, राइट, वहां पे अश्व को दौड़ाया दिया करते थे, ठीक है, अश्व जितना दूर दौड़ेगा, राइट, उतनी लैंड आपकी होगी, और उसको किसी ने भी रोक दिया, राइट, आप उसके जाके सीधा युद्ध करोगे, ठीक है। तो ये चीज है कि अश्व अपनी भूमि विस्तार का बहुत अच्छा माध्यम था, पर जब भी अश्वमेध यज्ञ पूरी हो जाते थे, उसका समापन हो जाता था, उसके बाद अश्व की भी बलि चढ़ाई जाती थी, राइट, उसको बहुत ही साइलेंटली किल कर दिया जाता था अश्व को, राइट। और एक चीज है, और जब भी रानी जो होती थी वहां पे, राजा की जो मेन रानी होती थी, वहां पे अश्व के एक स्पेसिफिक हवन होता था, ठीक है। हवन के साथ साथ जब भी अश्व की डेथ हो जाती थी, राइट, डेथ के बाद वो हवन के साथ साथ एक रानी को स्पेसिफिक वो हॉर्स के बाजू में सुलाया जाता था, लिटाया जाता था, ठीक है, ताकि जो हॉर्स की इतने सारी लैंड की एनर्जी है, सी एक चीज है, आप जब भी कहीं पे जाते हो, राइट, स्पेसिफिक जगह जाते हो, वहां पे लैंड की एनर्जी होती है, आप वो ग्रैब करते हो, आपके मून से, आपके वाटर एलिमेंट वाली राशियों से वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अगर अश्व इतना सारा दौड़ा है, पूरी लैंड की एनर्जी उसने ग्रैब की है, राइट, तो ये चीज जरूरी है कि वो एनर्जी कोई ना कोई एब्जॉर्ब करे, राइट। तो एज अ फेमिनाइन रानियों को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए मिलती थी, राइट। यज्ञ के बाद वहां पे बाजू में रानी को सुलाया जाता था अश्व के बाजू में, ठीक है। और साथ साथ में अश्व के साथ साथ 80-90 और ऐसे छोटी मोटे पशुओं की बलि भी होती थी अश्वमेध यज्ञ में, ठीक है। तो ये सारा आप देखोगे यजुर्वेद में आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये है ओवरऑल बलि की प्रथा, राइट। 6th हाउस में आपको ड्यूटीज निभानी है, राइट, आपको वीनस के कर्म निभाने, राइट। आप वो कैसे निभाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, पर आपको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज है कि आप या तो पैसा नहीं कमाओगे, शादी नहीं करोगे, राइट, या फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं करोगे, तो आपको पेन दे के ये सारी चीजें निभाई जाएगी। जैसे कि 6th हाउस में अगर आप ड्यूटी नहीं निभाते हो तो क्या होता है, ठीक है। 6th हाउस में ड्यूटी नहीं निभाते हो तो आपको बीमारियां आती है, राइट। और वीनस की बीमारी ऐसी होती है कि जो कोई पता नहीं लगा पाता है, राइट, जो जेनेटिलियास के रिगार्डिंग में होती है, जैसे कि कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, राइट, जैसे कि स्पर्म डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि इनफर्टिलिटी इश्यूज हो गए, राइट। ये सारी चीजें हैं। सी एक चीज है, वीनस सीधा सा ये बोलता है कि आपको कर्मा काटने हैं, राइट, इसलिए पैसा कमाओ, राइट, इसलिए शादी करो, ठीक है, इसलिए आप अच्छे से रेडी होके अपने आप को इतना पावरफुल पोर्ट्रे करो ताकि आपको अंदर से ही पावर लगे, राइट। और बहुत सारे लोग जो लो एनर्जी रखते हैं वो आपको माने, राइट, वो आप जैसे ही, मतलब देखो, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, वो इतने पावरफुल कैसे रह पाते हैं, राइट, वो इतने अट्रैक्टिव कैसे रह पाते हैं, राइट, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, राइट। एक चीज है, जब भी बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, राइट, उनकी चेतना की एनर्जी आपके अंदर एड ऑन होती है, ठीक है। तो ये चीज है कि आप जितना अच्छे दिखोगे, राइट, आप जितने अच्छे दिखोगे, जितना बढ़िया अलग से पोजीशन पे होगे, राइट, उतने लोग आपको फॉलो करेंगे, उतने लोग आपको मानेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपको मानेंगे आप अपनी लाइफ में उतनी ही उन्नति करोगे। उन सारे लोगों की लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है, राइट, वो रूट चक्र से निकल के आपके एनर्जी में प्लस होती जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे काम करता है वीनस 6th हाउस में। जब भी वीनस लग्न के 7th हाउस में होगा, राइट, आपको शादी के लिए हमेशा एक ऐसा पार्टनर मिलेगा कि जो हमेशा टिक टिक करोगे, ये भी चाहिए लाइफ में, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। और वैसा मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा, पर आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे वैसा पार्टनर ढूंढने में, ठीक है। और आपको हमेशा थोड़े से लेस पे सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि वीनस जब भी 7th हाउस में होता है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, शक्ल भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, गोरा भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। पर वैसा होता नहीं है, राइट। तो पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा डिपेंड करेगा कि 7th हाउस में कौन सी राशि है, राइट, और कौन सी राशि का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, ओके। तो ये चीज है कि पर्सन को सब कुछ चाहिए होता है जब भी वीनस 7th हाउस में है, ओके। चेकलिस्ट है, टिक लिस्ट है। और यही चीज अगर नमाशा में आ जाएगी तो ऐसा सब कुछ पर्सन को मिलता है, राइट। तो ऐसा पर्सन होता है ना कि जिनको लाइफ में बहुत ही भाग्यवान पार्टनर मिलता है, राइट, कि जिसकी शादी के बाद पर्सन ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी पैसा कमाना, प्रॉपर्टीज कमाना, राइट, सब कुछ कमाना चालू कर देता है। यानी शादी हो गई,
शादी होने के बाद तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दिया, शादी होने के बाद सब कुछ करना शुरू कर दिया, ठीक है। यह है वीनस नमासा के 7th हाउस में, राइट, कि पहले नहीं था पर शादी के बाद बहुत ही ज्यादा चीजें आनी चालू हो गई, ठीक। तो जब भी आप नमासा में किसी का भी वीनस 7th हाउस में देखो, ठीक है, उनको सीधा बोलो कि शादी कर लो, राइट। हाँ, पर स्कॉर्पियो राशि ना हो, ठीक है। सर तो जो वो बोलते हैं कि शादी के बाद लक चेंज हो गया लड़के का या लड़की की किस्मत चेंज हो गई, तो यहाँ पे वो अप्लाई होता है? होता है, 8th ओके। हाउस में भी होगा, मैं आपको बोलता हूँ, हम्म। ओके। अच्छा, जस्ट वीनस 7th हाउस में लग्न में कैसे काम करेगा, ठीक है। जब भी वीनस 7th हाउस में लग्न में है तो पहली बात, आपको शादी करनी ही है, ठीक है। ये आपका एक कार्मिक सेटलमेंट है जो आपको निभाना है, ओके। जब भी वीनस लग्न में 7th हाउस में होगा तो एक चीज ये होती है कि आप बहुत ही चूजी होते हो, है नहीं, बहुत पिकी होते हो कि मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज है कि वीनस 6th हाउस में, बीपीएचएस में या फिर लघु पराशरी में ऐसा बोला गया है, राइट, कि जब भी वीनस 6th हाउस में है, सॉरी 7th हाउस में है, ओके, तब पर्सन को एक काली लड़की से, राइट, मतलब काली मानो कि ऐसी लड़की कि जो उनको पसंद नहीं है, ठीक है, उनसे शादी कर लेनी चाहिए और लाइफ बहुत अच्छी जाती है, ओके। क्यों ऐसा है? क्योंकि जनरली आप जब भी एक ब्यूटी के पीछे जाओगे, राइट, वीनस की सारे टिक्स के पीछे जाओगे, राइट, फिजिकल अपीयरेंस के पीछे जाओगे, तो आप अंदर की क्वालिटी मिस आउट कर देते हो, ठीक है। तो वीनस 7th हाउस में ये रेमेडी है कि अगर शादी की लाइफ, आफ्टर मैरिड लाइफ पीसफुल चाहिए, राइट, तो एक डस्की टोन की लड़की से या फिर लड़के से शादी करो, ठीक है। और उसके बाद आपकी शादी बहुत ही ज्यादा स्टेबल जाएगी, सारे कर्म बहुत इजी से कटेंगे, ठीक है। ये वीनस होता है 7th हाउस में, कार्मिक बंधन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, राइट। तो यही चीज अगर नवमांशा में हो तो क्या होगा, वीनस अगर नवमांशा के 7th हाउस में है, ओके, तो आपने अपनी आगे की लाइफ चाहे जैसे भी काटी, राइट, आपको उसके बाद, शादी के बाद या फिर शादी की चाहे नहीं की, हमेशा ऐसा कोई पर्सन मिलेगा कि जो आपका टेक केयर करेगा रिटायर्ड लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी मेड हो सकता है कि नौकर चाकर हो सकता है कि ऐसी फ्रेंड हो या फिर ऐसा फ्रेंड हो कि जिससे शादी नहीं हुई है, राइट, पर वो आपका ख्याल रखेगा, जिससे सारी चीजें आपकी मैरिड लाइफ में, आफ्टर मैरिड लाइफ, मतलब समझो कि 60s के बाद, राइट, जो बैक का स्टेज होता है, रिटायरमेंट वाली लाइफ होती है, बहुत ही पीसफुल जाती है, बहुत ही सुकून से कटती है, ठीक है। पर एक चीज है कि यहाँ पे वीनस के साथ कोई मेलिफिक राशि ना हो, जैसे कि शनि की राशि ना हो, जैसे कि एक्वेरियस यानी राहु की राशि ना हो, ठीक है। तो पर्सन को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यही जो पर्सन है जो अभी सपोर्ट कर रहे थे, राइट, आगे जाके थोड़ा सा परेशान करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं वीनस अष्टम भाव। सी, अष्टम भाव बहुत ही हैवी है, राइट। हमने जैसे बात की थी लास्ट टाइम में 6th हाउस में, कि वीनस आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है कि आपको लाइफ में अपने वीनस के कर्मा कैसे काटने, राइट, अपने पैसा कमाना, वाइफ के पीछे का जो कर्तव्य है वो, राइट, और जो तंत्र सिद्धि है, राइट, कि जो काम है सारे, यानी कि आपके जो डिजायर्स है, राइट, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, राइट, घूमना है, ट्रैवल करना है, सब कुछ, राइट, अगर वीनस अष्टम भाव में होता है, राइट, तो आपको इसके रिगार्डिंग में बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, राइट। पर जैसे ही शादी होगी, जैसे ही पैसे आएंगे, जैसे ही लड़की आएगी, या फिर जैसे ही घर गाड़ी बंगला होगा, आपका मन उसमें से उठ जाएगा, राइट, आपको उसमें से ही पेन आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वीनस 8th हाउस में ये सारी चीजों से आपको ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। वीनस 8th हाउस में आपको ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, आपने जो चाहा वो आपको मिल भी जाएगा, पर मिलने के बाद भी आपको वो सुख नहीं भोग पाओगे, वीनस 8th हाउस है, ठीक है। तो वीनस 8th हाउस का जनरली लग्न में पर्पज यही होता है कि आप पैसों से ऊपर उठ के सोचो, राइट, आप तंत्र विद्या में, तंत्र साधना में आगे बढ़ो, राइट, उसके लिए जरूरी होता है पेन, उसके लिए जरूरी होता है डिटैचमेंट, ये आपको प्रोवाइड करता है वीनस लग्न में 8th हाउस में, ठीक है। सेम चीज अगर अष्टम भाव में होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज अगर अष्टम भाव में है तो ये पर्सन को एक एक्सट्रीम साधक और एक तांत्रिक बनाता है, ठीक है। इनके बोले हुए काम या फिर इनके करे हुए यंत्र, इनके बोले हुई चीजें सही होती है, ठीक है। अपनी एनर्जी किसी को भी दे दे, वो चीजें धीरे धीरे सच हो जाती है, ठीक है। वीनस अष्टम भाव में, नवमांशा में, और ये पर्सन एक नेचुरल साधक होता ही है, राइट। और अगर ये आगे शाक्त साधना में आगे बढ़े, राइट, तो बहुत ही अच्छा करता है, और धीरे धीरे इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आनी है, राइट, वो धीरे धीरे आ जाती है, क्योंकि नवमांशा में, राइट, अभी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, अभी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ओके। तो जनरली लग्न में वीनस होगा अष्टम भाव में, तो ये पर्सन को पैसा कमाने में, गाड़ी कमाने में, वाइफ का एक रिलेशन बनाने में बहुत टाइम जाएगा। पर जब भी अष्टम भाव में, नवमांशा में होगा, ओके, तब लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी,
राइट, घर गाड़ी पैसा और वाइफ सब कुछ आएगी, पर पर्सन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये है अष्टम भाव की बात। आगे बात करते हैं। तो वीनस का यही है कि प्रमिला जी ने चॉइस किया, राइट, कि वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में थे, भाई शादी करूँ ना करूँ, राइट। उसके बाद शादी जबरदस्ती हो गई, ठीक है। जबरदस्ती होने के बाद उनका जो पूरा चार्ट है वो एक्टिव हुआ नवमांशा का, और धीरे जाके ये पोजीशन पे आ गए कि अभी फुल फ्रीडम है उनकी लाइफ में, राइट, कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो वीनस आपको लाइफ में सबसे बड़ा चीट कोड प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है, कि आप चाहे पैसा कमा लो, राइट, आप चाहे शादी कर लो, राइट, आप चाहे अच्छे से दिखो और एक्टिंग करो, या फिर ऐसी सारी चीजें करो जहां से लोग आपको फॉलो करें, राइट। तो वीनस बस एनर्जी चैनल करता है आप में से, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मांगते हो, राइट, आपकी कामना क्या है, राइट। ये वीनस का सबसे बड़ा सूत्र है, राइट, कि आप क्या चाहते हो, ओके। आपको अलग अलग फेज पे अलग अलग चीजें चाहिए होती है, ठीक है। अभी आप मुझे पूछोगे क्या वो सारे डिजायर्स भी क्या आप ही की चॉइस है, या फिर वो भी लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये चीजें क्या आपके दिमाग में थॉट भी तभी आएगा, राइट, कि जब वो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस झेलने का आपके अंदर कैपेसिटी होगी, राइट, और वो टाइम आएगा, जैसे कि शादी करने का टाइम, जैसे कि पैसा कमाने का टाइम, राइट। ये सारी चीजें हैं, पर वीनस आपको इसमें चीट कोड प्रोवाइड करता है, राइट, कि आप रास्ता सिलेक्ट कर लो, जाना तो एक ही जगह पे है, चाहे शादी करो चाहे ना करो, राइट, चाहे पैसा कमाओ चाहे ना कमाओ, राइट, सारी चीजें हैं, आपके पास चॉइस है, ओके। तो साधना अगर आप करते हो वीनस की चीट कोड में, राइट, तो साधना से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको जाना कहाँ पे, राइट। तो जैसे हम ऐसा होता है ना कि अगर हमें स्टॉक मार्केट नहीं आता है, राइट, तो हम म्यूचुअल फंड वाले को पैसे देते हैं कि भाई मैनेज करो, ठीक है। तो क्या होता है कि आप साधना करते हो और अब आपने डेटी को बोल देते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, राइट, जो मेरे लिए सही हो, राइट, वो थॉट मेरे दिमाग में लाओ और मेरी जर्नी को आगे प्रोसेस कराओ, ठीक है। तो ये साधना करती है। साधना का एंड फेज यही है कि सरेंडर, ठीक है। आप सरेंडर हो जाते हो कि भाई आप देख लो मेरी लाइफ, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे बस खुश रखो और मैं बस जल्दी से जल्दी आपके पास आ पाऊँ, राइट, स्पेसिफिक डेटी जो भी हो, राइट। तो साधना यही करती है कि आपके सारे कर्मा को आपको खुशी से जीने के लिए इंपॉर्टेंट मतलब मजबूर कर देती है। जैसे शादी होगी तो भी आपको मजा आ रहा है, राइट, डाइवोर्स हो गया तो भी आपको मजा आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में मतलब आपका डाउनफॉल आ गया तो भी आपको मजा आ रहा है, पैसा कमा रहे हो फिर भी मजा आ रहा है, राइट, मजा आता रहता है। ये चीज है साधना का, यही इंपॉर्टेंस है कि साधना आपको हर एक चीज एक्सेप्ट करवा देता है, राइट, कि जो भी चीज हो रही है वो डिवाइन गाइडेंस की वजह से है, राइट। और आपको बहुत ही कम करना, राइट, अपने भगवान जो है अपनी डेटी है वो आपको कम करना में धीरे धीरे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए साधना करने से क्या होता है कि आप जो ये कंफ्यूज होते रहते हो ना कि भाई ये चॉइस कर लो या फिर ये चॉइस कर लो, राइट, अंदर जो घबराहट होती है कि क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें कोई एक थर्ड पर्सन, राइट, कोई एक भगवान आ जाता है कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ आपसे मैं देखूंगा, ठीक है। जैसे आप भैरव जी की साधना करते हो, जैसे माँ काली की साधना करते हो, जैसे माँ तारा की साधना करते हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं, राइट। फिर आप बहुत ही आराम से बैक सीट पे बैठ पे अपनी लाइफ को एज अ थर्ड पर्सन इंजॉय कर पाते हो, ठीक है। तो ये है साधना। तो साधना जब भी आप स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे चीजें ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है, ओके। यस, चलो बात करते हैं 8th हाउस की, ओके। तो जब भी अष्टम भाव में वीनस होगा, राइट, तो आप तंत्र गुरु हो, राइट। आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी, आपकी लाइफ में टोटके, काला जादू आप ना चाहोगे तो भी आएगा, ठीक है। आप घर पे बैठे होंगे, आपके पास नींबू मिर्ची ऐसा ही आ जाएगी, ठीक है। ये चीज है क्योंकि आपका कर्मा है अष्टम भाव से रिगार्डिंग वीनस की चीजें सीखने का, तोड़ के सीखने का, ठीक है। चीजें कैसे काम करती है, लाइफ पार्टनर कैसे होता है, या फिर उनके साथ लाइफ कैसे जी जा सकती है, ठीक है। ये जानने का आपका कर्तव्य है, ठीक है। और आपको अष्टम भाव में जब भी विनस होगा तब आपको शादी से पहले शादी के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी शादी के कॉशंस क्या क्या होते हैं, शादी से क्या क्या खराब हो सकता है, ये सब कुछ पहले से पता होगा, ठीक है। और शादी आप फिर भी करोगे। हाँ, फिर अंकित क्या जी। क्या गलत हो सकता है, मतलब वो एक्सपीरियंसेस का आप बोल रहे हो, यस, मतलब इन अ वे आप शादी के पहले शादी जैसे प्रिपेयर्ड हो गए, लाइफ हो सकते हो कि जी जी लिया हो आपने। जी लिया हो और प्रिपेयर्ड हो गए, राइट, कि क्या क्या हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये चीजें। सर, हाँ बोलिए। मैंने बोला मेरा है लेकिन वो सूर्य के साथ है। ईगो के चक्कर में आपने
और एक्वेरियस है, एक्वेरियस राशि में। हाँ, तो ये चीजें कि देखो इनके केस में क्या हुआ, शनि की राशि है। ओके, तो वीनस तो था, इनको आई थिंक शादी करने से पहले पता भी हो कि ये पर्सन में ये प्रॉब्लम्स है, राइट। फिर भी इन्होंने ऐसा किया कि चलो मैं सुधार दूंगी। एक्वेरियस सूर्य, समझ रहे हो, तो ये दिक्कत हो गई कि आप किसी को सुधार के उनके साथ लाइफ सुधार नहीं सकते हो। ठीक है, पर्सन ही अच्छा होना चाहिए। लग्न में है अष्टम भाव में, ओके। तब शादी वाली चीज मैंने बताई। अभी साधना के एस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, वीनस जब भी आपको लग्न के अष्टम भाव में मिलता है, ओके, तब आपके पास्ट लाइफ की बहुत सारी तंत्र विद्या की साधना है, वो पेंडिंग है। ठीक है, इसलिए आपको वीनस की रिगार्डिंग ऐसे जो नींबू मिर्ची है या फिर तोड़के वाली चीजें हमेशा आपकी लाइफ में आएगी, राइट, ताकि आप सीखो तंत्र विद्या के बारे में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, और सीखने के बाद आप आगे लोगों को सिखा पाते हो और लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते हो। ठीक है, अभी यही चीज हम कंटिन्यू करते हैं नवमांश में। वीनस अष्टम भाव में नवमांश में कैसे काम करता है। हाँ अंकित जी। सर एक और क्वेश्चन है कि सर हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को बचपन से ही विदाउट एनी नॉलेज नो हाउ हम्म। ऑफ व्हाट कुंडली इज, व्हाट पामिस्ट्री इज, व्हाट मतलब ये सब चीजों का नॉलेज नहीं हो, बट फिर भी दे आर ऑलवेज वेरी ड्रॉन। बिकॉज हम्म। इफ आई सी माई सेल्फ, मैं 3 या 4 का था सर, तब से मैं जो कुंडली पापा लोग बना के रखे हैं फाइल वाइल, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा है, पढ़ना भी नहीं आता, बट आई स्टिल विविडली रिमेम्बर, मैं ऐसे पन्ने पलट के देखता था क्या है, कैसे है, क्या नंबर है। सो ऐसा हम्म। भी होता है क्या सर? एंड होता है, क्योंकि तंत्र विद्या आपने आधी सीखी हुई है, राइट, इसलिए आप आगे जाके उनको कन्वर्ट करोगे या फिर आगे कंटिन्यू करोगे। साधना जो ये आधी छोड़ी हुई है उसको पूरी करोगे। ठीक है, अंकित जी, आप सी, अभी बात करते हैं नवमांश में वीनस अष्टम भाव में। ठीक है, तो एक चीज है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपके नव लग्न में वीनस कहीं पे भी है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में अपनी वाइफ से धोखे खा के, राइट, डिवोर्स खा के, राइट, लड़कियों से धोखे खा खा के तंत्र विद्या सीख नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे लड़कियों जो होते हैं ना कि जो लड़कियों से ब्रेकअप झेल झेल के, राइट, बाबा बन जाते हैं, तंत्र विद्या में घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये है वीनस नवमांश के अष्टम भाव में। ठीक है, कि लड़कियों से मार खा के, राइट, अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें झेल के, यानी आंटियों के काले तोड़के से, आंटियों के काले जादू से परेशान होके कोई भी पर्सन अगर तंत्र सीखता है तो यह है वीनस अष्टम भाव नवमांश में। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर काला जादू हुआ, राइट, हो सकता है कि आंटियों के टूवर्ड्स हुआ हो या फिर विमेन के टूवर्ड्स से हुआ हो, राइट, ज्यादा चांसेस होते हैं कि विमेन से होता है, राइट, क्योंकि विमेन पावर कैरी करती है, राइट, और वो कर भी सकती है अच्छे से काला जादू। और एक चीज है कि मैन से भी हो सकता है, तांत्रिक लोगों से भी हो सकता है, पर अगर आपने काला जादू झेला है अपनी आगे की लाइफ में, राइट, और वीनस आपको मिलता है नवमांश के अष्टम भाव में, ताकि आप सीखो कि तंत्र कैसे काम करता है। अगर आप पे किसी ने प्रयोग किया है, राइट, आपने सफर किया है, तो उसके बारे में आप स्टडी करते हो और 0 से लेकर 100 तक खुद पढ़ते हो, राइट, और वो पूरा प्रोसेस समझते हो कि काला जादू होता कैसे है, राइट, और किस चीज से प्रॉब्लम होती है, राइट, और उसको आगे सही कैसे किया जाए, राइट, और प्रयोग करना है तो कैसे किया जाए। ओके, ये है नवमांश में। और नवमांश में जब भी वीनस होता है, अगर देखो पाइसिस में है या फिर जुपिटर का कोई भी साइन में, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि आप ये सारी चीजें करके धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ते हो। ठीक है, साधना यानी कैसे, मंत्र सिद्धि, राइट, देवी साधना, आदर्श महाविद्या, इसमें आगे बढ़ते जाते हो, राइट, और तंत्र में आगे बढ़ते बढ़ते अपनी एनर्जी को खुद ही सस्टेन करते हो। सस्टेन करते करते आपके पास सिद्धियां भी आती है, राइट, आप आगे लोगों को सिखा भी सकते हो, राइट, और सिखाने के बाद धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई वीनस अष्टम भाव नवमांश की। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताओ, बाकी मैं यहाँ पे कंक्लूड कर। नवम भाव की, सी, 9th हाउस एक्चुअली आपका लक है, आपका भाग्य है, आपके पिताजी है, आपके गुरु है। ठीक है, जब भी लग्न के 9th हाउस में वीनस है, ओके, सीधी सी बात है कि आपको एक शॉर्टकट के रिगार्डिंग में एक लक मिला है। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मैंने 6th हाउस में बात किया था, वीनस 6th हाउस में कैसे होता है, चीट कोड होता है आपके पास, राइट, पर जब भी नवम भाव में वीनस है तो आपके पास ऐसे गुरु है, ऐसे फादर है, राइट, ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे लोग आपको हेल्प कर देंगे, राइट। हो सकता है कि आपका दोस्त हो कोई तांत्रिक, राइट, हो सकता है कि आपके फादर हो तंत्र उपासक, हो सकता है कि आपके गुरु हो जो तंत्र में है। ठीक है, जब आपके लाइफ में तंत्र के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करेगा या फिर कोई तंत्र विद्या के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम होगी,
ये सारे लोग आपको आके हेल्प करके जाएंगे, राइट। पर ये जरूरी नहीं है कि आप इसके बाद तंत्र विद्या सीखो और तंत्र में आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज है। और जब भी 9th हाउस में वीनस होता है तो शादी के बाद भाग्य खुल जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं नवमांश में कैसे काम करेगा। तो वीनस 9th हाउस में एक्चुअली भाग्य शादी के बाद लेके आता है, राइट। शादी के बाद कैसे, कि जब भी लाइफ पार्टनर साथ में होगी, राइट, तब उसके नाम से पैसा आएगा, राइट। या फिर जब भी गुरु आएंगे आपकी लाइफ में, राइट, तो उनकी सिद्धि की वजह से, राइट, उनके आशीर्वाद की वजह से आपकी लाइफ में घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, वाइफ, सब कुछ अच्छा होगा, राइट। पैसा, समृद्धि, सुख सब कुछ आएगा, राइट। तो वीनस एक्चुअली भोग का कारक है। तो यहाँ पे वही शुक्र देवता आपको यही बोलते हैं कि आपने बहुत काम कर लिया नवमाशा में, अभी भोगने का टाइम है, ठीक है। तो आपको भोग मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको सुख मिलता है, आपको भाग्य मिलता है जब भी वीनस 10th हाउस में है, ओके। तो 10th हाउस अगर देखा जाए तो ये आपके चार्ट का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, सबसे पीक वाला पार्ट है। यहाँ पे जब भी वीनस होगा तो पर्सन कैसा होगा कि कॉर्पोरेट लाइफ में, राइट, अच्छे से तैयार होके जाएगा, राइट। पर्सन अपने काम को प्रायोरिटी पे रखने वाला होगा, राइट, कि मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मुझे अगर शादी करनी है तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए कि जो मेरे करियर में कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। वीनस 10th हाउस का कोर है, ठीक है, करियर प्रायोरिटी में, ठीक है। करियर के लिए, बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़े, चाहे शादी तक करनी पड़ेगी, सब करेंगे, ठीक है। तो लेन देन के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, करियर के लिए वीनस 10th हाउस बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों से खुल के मांग पाते हो, राइट। और अगर आप अपनी वैल्यूज, अपनी सर्विसेज की वैल्यू खुद नहीं करोगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। तो वीनस जब भी 10th हाउस में है तो आप अच्छे से डिमांड कर पाते हो लोगों से कि आपकी वैल्यू क्या है, आप बता पाते हो खुल के, और उसके रिगार्डिंग में लोग आपको पैसा भी देते हैं। वीनस 10th हाउस लग्न में। आगे बात करते हैं। सी 10th हाउस एक्चुअली आपका ऑथोरिटी का भी है, और यहाँ पे जब भी वीनस होगा ना तो एक चीज है, आपकी वाइफ अगर शादी होती है, राइट, तो आपकी वाइफ बहुत ही ऑथोरिटिव आएगी, राइट। आपसे पैसों में, खानदान में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर हो वाइफ या फिर हस्बैंड, ठीक है, पर आपसे अथॉरिटी ज्यादा होगी, ओके। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है, राइट। और आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही आपका लाइफ पार्टनर आएगा, राइट, कि जो आपको और पुश करेगा अपने करियर में, ठीक है। आगे बात करते हैं नवमांशा में। वीनस जब भी 10th हाउस में नवमांशा में है, राइट, तो ये पर्सन ऐसा है कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत करके अपने बहुत सारे एम्पायर्स या फिर ऐसा बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हैं। हो सकता है कि कॉटन के हो सकता है कपड़ों के हो सकता है परफ्यूम्स के हो, राइट, हो सकता है लग्जरी ब्रांड्स हो, राइट, हो सकता है लेगेसी ब्रांड हो, राइट। ये सब कुछ एस्टेब्लिश किया होता है वीनस जब भी 10th हाउस नवमांशा में होता है। तो एक ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश करना कि जो एचआरआई लोगों को कैटर करता है, जो एक हायर नीश वाली ऑडियंस को कैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज है कि एक्टर एक्ट्रेसेस है, उन सभी का आप देखोगे वीनस 10th हाउस में नवमांशा में इन्फ्लुएंस मिलेगा, राइट, क्योंकि उन्होंने अपना करियर, राइट, बनाया, और उसके बाद वो करियर आप आगे लीनेज में कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो ये चीज है, इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं। भी वीनस 11th हाउस में होगा, ठीक है, तो आपको भोग करना है, राइट, आपको पैसा कमाना है, राइट, आपको शादी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, राइट। पर अभी चीजें क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पे अटक जाते हो। तो जितने आपको मैंने वीनस के लेवल सिखवाए थे, ठीक है, सबसे पहला लेवल होता है काम वासना, ठीक है। अगर आप वीनस 11th हाउस में है, काम वासना पे अटके रह जाओगे तो उसके ऊपर पैसा नहीं आएगा, राइट। पैसों पे अटके रह जाओगे तो उसके ऊपर शादी नहीं होगी। शादी पे अटके रह जाओगे तो उससे ऊपर लीनेज नहीं बनेगी, उससे ऊपर या फिर साधना नहीं होगी, ठीक है। ये सारे लेवल्स है 11th हाउस में वीनस के, राइट। और ये सारे लेवल्स को आप धीरे धीरे भोग के छोड़ पाते हो, तब लेवल अप कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीजें वीनस 11th हाउस में आपको गेन्स देता है, राइट, आपको सारी चीजें गेन करवाता है। और जब भी ये नवमांशा में होगा, वीनस जब भी 11th हाउस के नवमांशा में है, तो आपको ये सारी चीजें मिल चुकी है, राइट, इसी लाइफ में, ओके। तो यानी आप एक बिलियनर हो या फिर आप एक मिलियनर हो, राइट, आपका नवमांशा में अगर ये चार्ट है, वीनस 11th हाउस में नवमांशा में है, राइट, तो ये लिखा हुआ है कि आपके पास पैसा आएगा, राइट, चाहे आप बैठ भी जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, फिर भी पैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन का भोग करना लिखा हुआ है, राइट। आप नवमांशा का 11th हाउस वीनस भेगे बिना जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें कि अगर इनके लाइफ में हाफ स्टेज पे कोई चीज आ भी नहीं पाती, राइट, तो या तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, या तो तांत्रिक आ जाएगा कोई जो इनको पैसा देके चला जाएगा, या फिर कोई भी लिनिएज में पितृ आएंगे, राइट, ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि जो उन्होंने सोची नहीं होगी, राइट। कोई ना कोई मर जाएगा, फिर उनको पैसा मिल जाएगा, उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। वीनस 11th हाउस नवमांशा, पैसा तो मिलना ही है, ओके।
चलिए अभी बात करते हैं वीनस लग्न में 12th हाउस में कैसे काम करेगी। ठीक है, जब भी वीनस 12th हाउस में लग्न में है, ओके, तो एक चीज है कि आपको पैसा कमाना है देने के लिए। अब जितना खर्चा करोगे उतना मल्टीप्लाई होके पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि 12th हाउस एक्चुअली एक्सपेंडिचर है, राइट। तो 11th हाउस में आप पैसा स्टोर कर पाते थे, आप लिनेज में चीजें बना पाते थे, पर अभी क्या है 12th हाउस में वीनस है तो आप अपने आप पे खर्चा करो, राइट। आप वीनस है या पैसा आया, राइट, खर्चा करो, कपड़े खरीदो, परफ्यूम खरीदो, घर खरीदो, खुश रहो, एक्सपीरियंस को बाय करो, वीनस 12th हाउस, ठीक है। और एक्सपीरियंस को बाय करने के बाद भी आप चीजें हो जाती है, राइट, कि जैसे आप खर्चा करते हो ना, पैसे इतने आते हैं कि उसके बाद भी पड़े रहते हैं घर पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप वीनस 12th हाउस में है, राइट, पैसे घर पे पड़े हैं, राइट, देखा एक चीज है कि अगर लिमिट से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी वीनस 12th हाउस वालों को पैसा होल्ड नहीं करना है, उनको हमेशा फ्लो करते रहना है। तो वीनस जब 12th हाउस में है और पैसा अटक गया है, राइट, तो कोई भी स्पिरिचुअल जगह बनवाने में या फिर स्पिरिचुअल जगह का रिनोवेशन करवाने में आप पैसा खर्चा करो, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर नवमांशा में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि वीनस जब भी 12th हाउस के नवमांशा में है तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बनवाएगा, राइट। क्या बनवाएगा, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट बनवाएगा, राइट, दान धर्म करेगा, राइट, शादियों के पीछे खर्चा करेगा, लोगों की शादियां करवाएगा, या फिर गरीबों में बहुत दान दान करेगा, ठीक है। तो इन लोगों के हाथ में बहुत पावर होती है क्या करने की, समाज में पैसा फ्लो करवाने की, ठीक है। तो ये लोग मनी को मैनेज करते हैं। वीनस नवमांशा में 12th हाउस में। तो ये वीनस 12 हाउसेस में हमने कंप्लीट कर लिया, कोई डाउट है तो बताइए।